कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, इतनी ढीली। क्या बात है शक्ति सिंह, बड़े परेशान नजर आ रहे हो? टू बैड बापू, मुझे सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंड ही हुए हो ना, फुल एंड फाइनल तो नहीं हुआ। चरणदास। अरे बापू, अब मैं अपनी बोलती का ही फुल एंड फाइनल कर देता हूँ। किसने किया सस्पेंड तुम्हें? एसपी रमाकांत ने। उस हरामजादे सूरज ने मेरा सारा भांडा फोड़ डाला। अभी तो मैं सस्पेंड हुआ हूं बापू, सिर्फ सस्पेंड। अगर इस जहरीले कांटे को आपने पीस नहीं डाला तो आपकी जागीर के बैरान को हमेशा चीरता रहेगा। जिस कांटे का तुम जिक्र कर रहे हो ना शक्ति सिंह, वो तो मोम का बना हुआ है। उसे पिघलने के लिए हमारे गुस्से की एक चिंगारी ही काफी है। धीरज रखो, वक्त आने पर वो अपना कमाल दिखाएगा। वेलकम वेलकम पार्टनर, वेलकम टू इंडिया। और सुनाओ दोस्त, काम कैसे चल रहा है? काम की रफ्तार तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये एसपी स्पीड ब्रेकर बनकर सामने खड़ा है। पता नहीं क्यों आजकल पुलिस डिपार्टमेंट को ईमानदारी का बुखार चढ़ा रहता है। ओए तुम चिंता मत करो पार्टनर, इन पुलिस अफसरों की ईमानदारी के स्पीड ब्रेकर पर रोड रोलर चलाने मंगल दादा आ गया है। पुलिस स्टेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विटनेस को मार दिया गया है। इसकी सफाई में क्या कहना चाहेंगे आप? हमने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रिपोर्ट आने के बाद ही हम अगला कदम उठा पाएंगे। कानून एक कदम चलता है तो अपराधी 10 कदम चलकर उससे भी बहुत आगे निकल जाता है। शायद आज इसीलिए कानून एक मजाक बनकर रह गया है। अब ये देखिए, ये फाइल देखिए। कलेक्टर की वो जमीन जिस पर अंधे लोगों के लिए एक आश्रम बनने वाला था, उसी जमीन पर एक गुंडा गैर कानूनी तौर पर बंगला बनाकर उसमें रह भी रहा है। जब गुंडे ने बंगला बनाया तब आपकी पुलिस क्या कर रही थी? आई एम सॉरी मैडम, ये बंगला मेरा यहाँ ट्रांसफर होने से पहले का बना हुआ है। अगर आपके ट्रांसफर होने से पहले बना है तो आपके ट्रांसफर होने के बाद अभी तक टूटा क्यों नहीं? आज ही टूट जाएगा। क्या एसपी रमाकांत ने हमारा बंगला तोड़ा दिया? हाँ मंगल दादा, मजिस्ट्रेट ने एसपी रमाकांत को आपका बंगला तोड़ने का आदेश दिया और आपके सारे दारू के अड्डे के लाइसेंस भी रद्द करने के लिए कहा। मजिस्ट्रेट, अब तुमसे मिलना बहुत जरूरी हो गया है ताकि तुम्हें समझाया जाए कि मंगल और मौत दोनों की एक ही राशि है। वेरी गुड, टू गुड। रास्ता क्यों रोका तुमने? हम तुमको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं। मुझे तुम्हारे इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। जरूरत है, क्योंकि तुम हमको पूरी तरह से जानती नहीं हो। हम जिस इलाके से गुजरते हैं ना, वहां के लोग डर से अपने घरों की खिड़कियां दरवाजे बंद कर लेते हैं। हे! हम सच बोला कि नहीं? तुम्हारी वजह से हमारी इज्जत कम हुई है और उस इज्जत को लाना बहुत जरूरी है, और उसके वास्ते हम तुमको अपना इंट्रोडक्शन देंगे। सबसे पहले हम तुमको अपना नाम बताएंगे, और वो नाम तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगी, क्योंकि हमारा नाम हम तुम्हारे गाल पर छापेंगे। चल माफी मांग साले, मांग। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। ये क्या हो रहा है? कुछ लॉ एंड ऑर्डर है कि नहीं? कौन से लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हो एसपी साहब? यही आपका लॉ एंड ऑर्डर है कि शहर के एक इज्जतदार मजिस्ट्रेट को एक गुंडा भरे बाजार में थप्पड़ मारे? अगर यही आपका लॉ एंड ऑर्डर है तो उतार कर फेंक दीजिए वर्दी। ये जो आपके कंधे पर अशोक चक्र लगा है ना,
इसे पहनने का हक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी नहीं है। ये गौरव सिर्फ सेना को और पुलिस को दी जाती है, और इन दोनों पर इस देश की जनता की हिफाजत की जिम्मेदारी होती है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो इसे लगाने का हक भी आपको नहीं है। अरेस्ट हिम। I'm sorry, ma'am. Please. टिबरी भी टीली, फंदा भी टीला। जब तक मिलावट नहीं करूंगा ना, तब तक ना तो टिबरी टाइट होगी और ना ही तंदा। आधे कपड़े मेरे उस क्लीनर के बच्चे ने खराब किए हैं और आधे इस मिलावट ने। क्या जमाना आ गया है, चावल में पत्थर की मिलावट, घी में चर्बी की मिलावट। ताना इस देश की जनता जिसे बगैर मिलावट के खाना हजम नहीं होता। चलो मिलावट शुरू करते हैं। हन सिंह मेरे पति को घर से बाहर जाते देखकर चोरी कर रहा है। ठहरो, तेरी ऐसी हालत करूंगी कि जिंदगी में कभी चोरी नहीं करोगे। चोर! क्या हुआ, क्यों मार रही है? तेरे जैसे चोर के साथ ऐसा ही सलूक करना चाहिए। क्यों मार रही है? मैं तेरा पति प्यारे सुनूं ना। क्या सबूत है? सबूत? मैं बता रहा हूँ कि हमारी सुहागरात को क्या हुआ था। ला कान ला। मुझे माफ कर दो। इस हाल में देखा तो मुझे लगा तुम मक्खन सिंह हो। मेरी ये हालत तो मिलावट ने बनाई है। मैंने तुमको मारा, मुझसे बड़ा पाप हो गया। हाँ, तुझसे तो पाप हो गया, लेकिन मेरी तो टिबरी हमेशा के लिए टीली हो गई ना। छुड़े, मुझे शीर्षासन करने में थोड़ी मदद ओह, आइए ना, आइए आइए। बेशरम बेहया, तुझे तो पंक्चर मैं लगाऊंगी, तेरी टांगे तोड़ दूंगी। आज के लिए इतना ही काफी है। हो गया तेरा काम? हाँ। मजा आया? इसमें तो मजा ही मजा है, शारीरिक और मानसिक भी। हे राम, बेहया बेशरम। इसमें बेहया का है कि ये तो मैं रोज करती हूँ। हे भगवान, एक कमारी लड़की होकर मर्दों से अपनी टांगे पकड़वाते हुए तुझे शर्म नहीं आती? अरे योगा करने में काहे की शर्म? योगा कर रही थी या भोगा? ओफो, सूरज योगा करने में मेरी थोड़ी सी मदद कर रहा था, इसीलिए तुम्हें जलन हो रही है। अरे ओ, आज मैं इस जलन को मिटा कर ही रहूंगी। तो रामकली, आ गई ना चवन्नी छाप हरकतों पर। चवन्नी छापो या अठन्नी छाप, मैंने फैसला कर लिया है। यहाँ से जाने का? जी नहीं, इससे यहाँ से निकालने का। पर वो क्यों? क्योंकि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। अरे क्या बात है, लेकिन पागल लड़की, ना तू म्यान है और ना मैं तलवार। वो सब मुझे नहीं मालूम, बस इसे कह दो कि यहाँ से चली जाए। अगर मेरे यहाँ रहने से तुम दोनों में झगड़े होते हैं तो मैं चली जाती हूँ। अरे नहीं सपना, तुम यहीं रहोगी और तुम कान खोल कर सुन लो, जब तक चाहे सपना यहीं रहेगी। तो ठीक है, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो रोका किसने? मैं सच कह रही हूँ, मैं खुदकुशी कर लूंगी। वो कैसे? वो मैं रेलगाड़ी के नीचे आके अपनी जान दे दूंगी, वो जो 12 बजे आती है। ओ, अभी 12 बजे में 10 मिनट बाकी है, जल्दी करो। मैं सच कहती हूँ, मैं चली जाऊंगी। अरे जाओ ना भाई, मैं अपनी जान दे दूंगी। कृपया जल्दी करे। गाँव वालों, सूरज से जाके कह देना कि मैं खुदकुशी कर रही हूँ। अरे रामकली, मरने के पहले आंखें तो खोल। नहीं 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 नहीं, अगर मैंने आंखें खोली तो मैं खुदकुशी नहीं कर सकूंगी। ये जाली किसने लगाई है? अरे यहाँ हमेशा तेरे जैसे पागल खुदकुशी करते हैं, इसलिए हमने जाली लगाई है। चलो भाई चलो, खेल खत्म। हे भगवान, मुझे मौत क्यों नहीं आती? रामकली, क्या है? रामकली एक बात बताता हूँ, बुरा नहीं मानना। क्या बात है? देख, खुदकुशी करने में न तेरा बहुत बैड लक है।
हाँ वो तो है। देख ना, तूने 2 बार कोशिश की, दोनों ही बार बच गई। हाँ। है ना? अब अगर तूने कहीं पहाड़ के ऊपर से कूदी मारी और बच गई तो लंगड़ी लूली कुछ भी हो सकती है ना? हाँ, तो मैं क्या करूं? इसलिए मैंने तेरे लिए एक आसान तरीका ढूंढा है। क्या? ये देख। ये क्या है? साइनाइड, जबान पर रखते ही खलास है? हाँ। कितनी खानी पड़ेंगी? वैसे एक काफी है, तुझे जल्दी मरना है ना, इसलिए 2 खा ले। मैं 3 खाऊंगी। हाँ, 3 क्यों? ये ले, तू सारी खा ले। पानी। हाँ, अभी ला। ये ले। सूरज, मैं सचमुच मर जाऊंगी ना? अरे 100% मरेगी। खा लूं? एकदम। मेरे पेट में दर्द हो रही है। हे भगवान, इसका ख्याल रखना। मेरी सांसें भी बंद हो रही है। भगवान, इसे जल्दी उठा ले। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। भगवान, इसकी आत्मा को शांति देना। सूरज, मुझे मरता हुआ देख के तुम्हें दुख नहीं होता क्या? अरे दुख नहीं, बल्कि मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुम्हें तो खुशी होगी ताकि तुम उस चुड़ैल के साथ चक्कर चला सको। अरे नहीं, खुशी इस बात की हो रही है कि तू कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेती है। एक्टिंग? हाँ, नहीं। क्योंकि मैंने तुम्हें जहर की नहीं, विटामिन की गोलियां दी है। हाँ? अरे पगली, तूने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुझसे प्यार नहीं करता? मैं सिर्फ तुझसे प्यार करता हूँ। सच कह रहे हो? रामकली, मुझे माफ कर दो रामकली। मेरी वजह से तुम दोनों में झगड़ा होता था। ये बात भी सच है कि सूरज को देखने के बाद मैं उसे पसंद करने लगी थी, लेकिन तुम दोनों का प्यार देखने के बाद मैंने फैसला किया सूरज तुम्हारा है। मेरी छुट्टियां खत्म हो गई हैं, मैं जा रही हूँ। सपना सुनो, मुझे भी माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। ऑल द बेस्ट।